Hello friends, welcome to a new series called Heras from Veera. अभी हमारे वी अरविंद जो एक्सपर्ट हैं, इनका निकनेम वीरा है और हीरास फ्रॉम वीरा में आप जो बॉलिंग के बारे में जो जानकारी है वो सब आपको वी अरविंद देंगे। हर एपिसोड में एक अलग जानकारी मिलेगी। वेलकम वी अरविंद। हाय अश्विन, हाय एवरीबॉडी। चलो बढ़िया, आज हम डिस्कस करने वाले हैं हार्दिक पांड्या एंड हिज बॉलिंग। अरविंद, आप एक बात बताएं, हार्दिक पांड्या ने जो खतरनाक परफॉर्मेंस दी है अभी ऑस्ट्रेलिया में वनडे सीरीज एंड टी20 सीरीज में, उन्होंने सिंगल हैंडेडली कई मैच जिताए इंडिया को। हमेशा एक सवाल उठता है कि हार्दिक पांड्या है तो कायदे से ऑलराउंडर, पर बॉलिंग कर नहीं पाते। हालांकि एक मैच में उन्होंने बॉलिंग करी भी थी अपने रिड्यूस स्पीड से, पर इशू यह है कि अभी टेस्ट सीरीज शुरू हो रहा है और टेस्ट मतलब हर कोई जानता है कितने वैल्यूबल प्लेयर हैं। तो डू यू थिंक हार्दिक पांड्या शुड हैव बीन रश्ड इनटू द टेस्ट सीरीज और इज इट ओके द वे इट्स गोइंग नाउ? मेरे ख्याल से बिल्कुल हार्दिक पांड्या बिल्कुल सही कर रहे हैं। हार्दिक, आई थिंक ही शुड नॉट बी रश्ड इनटू इट, और क्योंकि देयर इज सम इश्यूज विद हिज एक्शन, सो दैट इज द थिंग। अच्छा, तो एक बात बताएं, तो ये हार्दिक के साथ प्रॉब्लम क्या है? देखिए, उनकी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, उनकी जो अलाइनमेंट है, जो फुट अलाइनमेंट हम बोलते हैं, that is if he's a right arm fast bowler, जब back foot impact, then comes the front foot impact. Basically इनकी alignment जो है वो ठीक नहीं है। इनका जो front leg जो है, it goes across the body, वो जो है it goes across the body towards spine leg, तो जिसकी वजह से उनके बैक पे प्रेशर आता है जब ये बॉल करते हैं। यहाँ आप जैसे देख सकते हैं हार्दिक पांड्या का जो बैक फुट इम्पैक्ट है और जो फ्रंट फुट इम्पैक्ट है। बैकवर्ड इम्पैक्ट में जो लोअर आप देखेंगे कि जो लोअर बॉडी है वो फाइन लेग की तरफ जाने की कोशिश कर रही है, और जो अपर बॉडी है वो स्ट्रेट जाने की कोशिश कर रही है, जिसकी वजह से क्या होता है कि बॉडी लॉक हो जाता है, और फिर उससे क्या होता है कि एग्जिट स्ट्राइड जो हम बोलते हैं वहाँ उनको प्रॉब्लम आती है, जो हम फॉलो थ्रू का जो स्ट्राइड बोलते हैं, जिसकी वजह से बैक पे प्रेशर आता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने राइट साइड पे एक लाइन खींची है, और हमारा बैक फुट इम्पैक्ट, फ्रंट फुट इम्पैक्ट और एग्जिट स्ट्राइड जो है वो एक ही लाइन में है। इससे ये फ़ायदा होता है कि पूरी जो बॉडी है वो एक ही डायरेक्शन की तरफ जा रही है, वो है टुवर्ड्स द बैट्समैन। जब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व होती नहीं है इनकी, आई थिंक ही शुड नॉट बी रश्ड। दैट इज द मेन प्रॉब्लम। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाता है? हाउ डज हार्दिक सॉल्व दिस प्रॉब्लम? Do you think it's solvable? No, I think basically अभी जो है हार्दिक है, he is 27. I don't think so at this age of 27 he should he should not be changing his action. अभी सुनने में आया कि इंडियन सपोर्ट स्टाफ या वो एनसीए में ट्राइंग टू रेक्टिफाई हिज बॉलिंग एक्शन, और वो उनका रिहैबिलिटेशन कुछ चल रहा है, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट बिकॉज मैंने आज तक किसी को देखा नहीं है। बेसिकली जब चेंज्ड एक्शन जो होता है ना, जो मॉडिफाइड एक्शन, इट नेवर वर्क्स। ये हमारे पहले एक इयन बिशप थे जो अभी कमेंट्री करते हैं, ही वाज वेरी क्विक व्हेन ही स्टार्टेड हिज करियर, इवन ही हैड द सेम प्रॉब्लम। उनका जो फ्रंट एक्शन, फ्रंट फुट था, इट यूज्ड टू गो अक्रॉस। उनका मिक्स्ड एक्शन था जो कि पांड्या का है, तो मिक्स्ड एक्शन था, तो ही हैड स्ट्रेस फ्रैक्चर। देन उसके बाद उन्होंने अपना एक्शन भी ऑल्टर किया, बट वो बड़ा मुश्किल होता है। वो इवेंचुअली उन्होंने मेरे का रिटायरमेंट ही ले ली थी क्रिकेट से। अच्छा, आपको क्या लगता है कि मतलब एक्शन ऑल्टर करने से एक तो पेस गिर जाता होगा, है ना? क्या होता है एक्चुअली, क्या इफेक्ट्स पड़ते हैं बॉलिंग पे? That accuracy won't be there, and one is not sure about his action and his length, his line. There's so many things, और आजकल पता है लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम है। So, but if you ask me what is the way out, then I can say that इन्होंने जो पहले भी एक मैच में डाला था, he should cut down his pace. That is the, क्योंकि एक्शन तो बदल सकते नहीं है ये इस एज में। Only thing is if he wants to prolong his career, the ideal thing will be that, जैसे कि हमारे फॉर्मर जो कैप्टन या अभी प्रेसिडेंट बीसीसीआई सौरव गांगुली वो जैसे बॉल डालते थे, या जो फॉर्मर इंडिया प्लेयर एंड रॉबिन सिंह जो हैं, वो जैसे कि विकेट कीपर को पास बुला के बिल्कुल विकेट टू विकेट वो बॉल डाले, वो आई थिंक वो अगर अपना स्पीड जो अभी वो कोशिश करते हैं अराउंड 140 ऐसे डालने की, अगर इफ ही कट डाउन हिज पेस टू अराउंड 125
और कीपर को पास बुला के एंड ऐड सम वैरायटी लाइक बैक ऑफ द हैंड, ऑफ कटर्स, ऑफ स्पिन और नकल बॉल और बीच में नॉर्मल, आई थिंक जितनी वेरिएशंस होती हैं अगर वो करें तो उनका जो होगा, जो जो करियर है वो थोड़ा और प्रोलॉन्ग हो जाएगा। बिकॉज अभी वो तेज करते हैं तो उससे प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि वो लास्ट टाइम भी एक बार एक मैच में होता है कि एक बड़ा ही वी सॉ वेरी an ugly scene at on the ground where वो बिल्कुल ग्राउंड पे कोलैप्स कर गए थे। he has to be, वो डॉक्टर्स के सपोर्ट से बाहर गए थे, जो बहुत कम होता है देखने को। एंड उसकी इवेंचुअली व्हाट हैपेंड, वो बैटिंग भी नहीं कर पा रहे थे, वो उनका बैक इतना ज्यादा स्ट्रेच, उनका बेसिकली उस टाइम पे स्ट्रेच फ्रैक्चर हुआ था। सो कीपिंग दैट इन माइंड कि नाउ ही हैज टू, मुझे ऐसा लगता है कि उनको सोच लेना चाहिए कि नाउ ही इज अ बैट्समैन हु वुड बोल अ बिट, अपना स्पीड कम कर दें, विकेट कीपर को पास बुला के बिल्कुल डेड स्ट्रेट बॉलिंग विकेट टू विकेट, अगर वो उसमें कुछ वैरायटी लाए तो बिकॉज अदरवाइज ही वोंट बी, अगर कुछ भी इंजरी होता है तो वो एक दो सीरीज के लिए बाहर हो जाएंगे। एंड मोर देन ही, आई थिंक इवन क्रिकेट नीड्स हिम बिकॉज ही इज द मोस्ट एक्साइटिंग क्रिकेटर नाउ। जस्ट इमेजिन आईपीएल से पहले अगर कुछ ऐसा हो जाता है, फुल थ्रॉटल पे बॉल डालते हैं, कुछ इंजरी हुए, ही इज आउट ऑफ एक्शन फॉर द होल आईपीएल वेयर ही कुडंट इवन बैट। सो not only he will be missing an even great a carnival like IPL, even IPL will be missing him. So keeping in that mind, I think he has to make these adjustments. बहुत जरूरी है उनके लिए। तो कायदे से this rules him out of Test cricket, फिर मतलब he can't play only as a batsman and as a bowler अगर वो 125 पे करेंगे। नहीं, I think there's nothing wrong. If he देखिए, अगर end of the day अगर वो टेस्ट में भी अगर 70 बॉलों में 100 करते हैं, nothing like that. I think हमें ऐसा तो नहीं है कि टेक्निकली, द ओनली थिंग इज दैट ही प्लेज इन द एयर। उनका होता है कि हवा में मारते हैं, बट ही इज टेक्निकली साउंड। सो अगर उनको खिलाना है, यू कैन प्ले हिम एज अ बैट्समैन आल्सो, द वे ही इज बैटिंग नाउ ऑफ कोर्स ही हैज टू मेक सम चेंजेस इन हिज बैटिंग। टेस्ट के हिसाब से वो उनको करना पड़ेगा जब उनको पता है, बट कीपिंग इन माइंड दैट अगर एज इंजरी और होगी, बिकॉज एज उनकी, ही इज नो मोर अ यंग 21 ईयर ओल्ड की इंजरी होगी, फिर रिकवर कर जाएंगे। ही इज नाउ नियरिंग 27 एंड वन मोर इंजरी मींस वो और बहुत पीछे चले जाएंगे, वो बैटिंग एज अ बैट्समैन भी नहीं खेल पाएंगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो अगर टेस्ट भी खेले, ही शुड। और टेस्ट में तो इनको लाल बॉल से तो, बिकॉज ये विल बी, अदरवाइज लाल बॉल आते ही तो इनको और तेज करने का दिल करेगा, तेज करेंगे तो देन देयर आर चांसेस ऑफ एन इंजरी। तो लिमिटेड ओवर्स में ही शुड नो हिज लिमिटेशंस और ही शुड बी बॉलिंग एज अ बैकअप बॉलर, लाइक सिक्स्थ बॉलर। लेकिन टेस्ट में इनकी बॉलिंग की क्या यूटिलिटी होगी? हाउ डू यू सी हिम कंट्रीब्यूटिंग एज अ बॉलर इन टेस्ट क्रिकेट? नहीं, आई थिंक टेस्ट में तो आई डोंट थिंक सो ही शुड बी बॉलिंग। मेरे ख्याल से ही शुड बी प्लेइंग मोर एज अ बैट्समैन, बिकॉज वो जिस स्पीड पे करेंगे वो बॉलिंग, उनको विकेट्स भी नहीं मिलेंगे मोर। नहीं तो ये तो बेसिकली नहीं तो बॉलर्स को रेस्ट देने के लिए वो लंच टाइम के बाद भी कुछ बॉल कराना हो तो करा सकते हैं, बट ही विल बी ओनली इफेक्टिव विद द वाइट बॉल, जहां क्या होता है बैट्समैन पर प्रेशर होता है कि रन बनाने हैं, देयर ही कैन बी यूज्ड। बिकॉज आई हैवंट सीन एनी बॉलर अगर वो बॉलिंग एक्शन चेंज करे और फिर तेज करने के साथ, वो होता नहीं है। मैंने आज तक इवन द बिशप कांट डू इट, सो आई डोंट थिंक सो इट विल बी इजी फॉर हिम। आपसे एक फाइनल सवाल अरविंद, अब जो यंगस्टर होते हैं, जैसे कि आप कह रहे हो हार्दिक का एक्शन फिक्स, मतलब ऑलरेडी सेट हो गया, अब जो उनका सीजर एक्शन है ऑलरेडी सेट हो गया, बचपन से करते आ रहे हैं, तो कोचेस का क्या रोल है यंगर क्रिकेटर्स के लिए? क्या करना चाहिए कि ऐसा सिचुएशन रेकर ना करे? आई थिंक कोचेस, स्पेशली द कोचेस, हमारे एक तो इंडिया में प्रॉब्लम है कि जो सीनियर कोचेस को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है, लेकिन अगर देखा जाए जूनियर कोचेस का बहुत बड़ा रोल होता है। बेसिकली जो कोचेस जो 14 से लेके 17 एज ग्रुप के जो बैच के लड़कों को जो क्लब्स में देखते हैं, दे हैव अ वेरी बिग रोल टू प्ले, बिकॉज स्पेशली बॉलिंग उसमें जो इट्स मेक और ब्रेक होता है उस टाइम पे, स्पेशली अगर हार्दिक पांड्या जैसा केस है, उस टाइम पे अगर फुट अलाइनमेंट का अगर उसी यंग एज में कोचेस ने अगर तभी अगर रेक्टिफाई किया होता है, या जो इसमें बॉलिंग ड्रिल्स होते हैं उस एज में क्या होता है कि आप जैसे कोचेस बोलते हैं 14-15 के एज ग्रुप में, जैसा कोच बोलते हैं जो यंग बॉलर्स होते हैं वो उसी ढाल में आ जाते हैं। बट 2022 में एक बार क्योंकि वो बन चुका होता है एक्शन, वो चेंज नहीं कर पाते। सो दैट्स व्हाई जूनियर कोचेस का बहुत बड़ा रोल होता है। और फुट अलाइनमेंट स्पेशली इसके जो ड्रिल्स होते हैं, अगर क्लब लेवल पे अगर कोचेस
वो इस पे ध्यान दें, तो एक बार फुट अलाइनमेंट हो गया, बिकॉज रेस्ट ऑफ द एक्शन जो होता है उसमें प्रॉब्लम नहीं होती, जस्ट द फॉलो, बिकॉज बेसिकली यू बोल विथ योर लेग्स बोलते हैं, बेसिकली योर लेग्स आर योर टायर्स। वो बॉडी की अलाइनमेंट में बहुत बड़ा रोल होता है इनका, बिकॉज जो अपर बॉडी है, सपोज किसी का जैसे नॉन बोलिंग आर्म है, वन इज साइड ऑन, अगर बोले तो उसको सेमी कर सकते हैं या ओपन भी कर सकते हैं। दिस बोलिंग नॉन बोलिंग आर्म कैन बी चेंज एट एनी एज, ये कभी भी हो सकता है। बट जो फुट जो होता है, जो नीचे जो फुटप्रिंट्स जो होते हैं, जो अलाइनमेंट के होते हैं, वो एक बार अगर बन गए वो चेंज नहीं हो सकते वो। सो दैट्स व्हाई ये यंगर कोचेज, जो यंग एज ग्रुप के जो कोचेस होते हैं, दे हैव अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं हमारे फास्ट बॉलर्स के कैरियर को बढ़ाने में। Okay, Arvind, thank you so much. We will be back with another episode of Heras from Veera. Thanks a ton. Okay, thank you. See you.